क्या मोदी ने हिंदू राष्ट्र के तौर पर भारत की तस्वीर सबके सामने ला दी है? क्या G20 की सम्मेलन के दौरान मोदी एक सनातनी हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आए? हमारे इन बातों को समझने से पहले देखिए इन चंद तस्वीरों को। क्या आपने तस्वीरों को गौर से देखा? क्या आपको याद है कि भारत आने वाले सभी विदेशी पहले ताजमहल को देखने जाते थे और वहीं अपनी तस्वीरें खिंचवाते थे। भारत सिर्फ और सिर्फ मुग़ल बादशाह और शाहजहां के द्वारा बनवाए गए इसी संगमरमर के मकबरे की वजह से मुग़ल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाए गए इसी संगमरमर के मकबरे की वजह से दुनिया में जाना जाता था। लेकिन मोदी ने जब 2014 में भारत की सत्ता संभाली तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। इंडिया भारत में बदलने लगा और सेकुलर इंडिया धीरे धीरे सनातनी में बदलने लगा। शुरू में लोगों को बात समझ में नहीं आई, लेकिन हाल ही में हुए दिल्ली में G20 की सम्मेलन में उसे ठीक पहले दो बातों पर चर्चा होने लगी। पहली बात थी, हमारे देश का नाम सिर्फ इंडिया के नाम से लोग नहीं जानेंगे। लाखों सालों से ये देश जिस भारत के नाम से पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया माना जाता था, अब हमारे देश को उसी भारत के नाम से जाना जाएगा। पहले तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है, लेकिन जैसे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने G20 सदस्य देशों को निमंत्रण पत्र भेजा तो उसमें पहली बार उनके नाम के साथ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। ये चर्चा अभी थमी ही नहीं थी कि G20 की सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के आगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। और साथ ही जब मोदी ने G20 के देशों से आए राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक शुरू की तो उस वक्त भी उनके सामने जो देश के नाम की पट्टियों रखी गई तो उसमें भी इंडिया की जगह भारत लिखा गया। जिस स्थान पर G20 की मीटिंग हुई उसका नाम भी भारत मंडपम रखा गया। इस मंडपम से ताजमहल और कुतुब मीनार गायब थे। इस भारत मंडपम में अगर कुछ थी तो सनातन हिंदू राष्ट्र की संकल्पना से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थी। भारत मंडपम के ठीक बाहर शिव के नटराज रूप के विशाल मूर्ति स्थापित की गई। यहीं पर विशाल शंख रखा गया। भारत मंडपम के आकारों को कमल के फूल के फव्वारों की तरह बनाया गया था, जो हिंदू धर्म में लक्ष्मी और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। भारत मंडपम के हॉल में ऋग्वेद की कॉपी रखी गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विश्व से आए शक्तिशाली देश के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों का स्वागत किया तो उनके पीछे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के सूर्य के रथ का पहिया लगा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी और महामहिम राष्ट्रपति ने जब G20 देशों से आए अतिथियों को डिनर के लिए बुलाया तो उस हॉल के बाहर नालंदा विश्वविद्यालय का वॉलपेपर लगा हुआ था। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।